जय जिनेन्द्र सभी को। नींद, प्रायः हम लोग ना नींद को देख करके घबरा जाते हैं। कोई कहता है हमें नींद बहुत आती है, कोई कहता है बिल्कुल ही नहीं आती है। जनरली लोगों की जो समस्या होती है वो नींद ना आने वालों को होती है, जिसके लिए वो 50 तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह के नुस्खे खोजते हैं। कहीं से आराम नहीं मिलता है तो फिर दवाइयाँ भी खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। जनरली ऐसा मैंने देखा है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नींद भी एक कर्म का उदय है और कर्म के उदय बिना कोई भी फल सामने आ ही नहीं सकता। अब निद्रावर्णी कर्म का यदि उदय ही नहीं होगा तो आप लाख गोलियां खा लो, नींद नहीं आने वाली है। तो इसी बात को मैं अपने प्रैक्टिकल दृष्टांतों के आधार से आज आपको बताने जा रही हूँ। सुनिएगा ध्यान से, इससे आपकी नींद ना आने वाली जो बेचैनी है, नींद नहीं आती ना आने दो, लेकिन जो उससे बेचैनी एक उत्पन्न होती है उसमें आपको कमी आएगी। तो क्या देखो, मुझे तो बहुत ही कम नींद आती है, सीरियसली बता रही हूँ। हाँ, एक सप्ताह में कम से कम 2 बार ऐसा हो ही जाता है जब पूरी पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। और ऐसा कई सालों से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। और देखो, इसके बावजूद भी मैं कभी नींद की गोलियां नहीं लेती, मैंने आज तक नहीं ली। बल्कि 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है जब 24 आवर्स ही नहीं, 48 आवर्स तक मैं नहीं सोई हूँ। और दिन में तो मुझ में पता नहीं कहाँ की एक एनर्जी आ जाती है कि रात भर जागने के बाद भी मैं दिन में फ्रेश दिखती हूँ सबको। कोई मेरे चेहरे से, मेरी चाल डाल से समझ ही नहीं सकता कि मैं रात भर जागी हुई हूँ। और इस प्रकार मैं मतलब पूरा दिन और रात मिलाकर 24 घंटा, फिर नेक्स्ट दिन और रात मिलाकर 24 घंटा, इस तरह 48 आवर्स तक भी कई बार ऐसा हो चुका है जब मैं नहीं सोई हूँ। लेकिन तब भी मैं स्लीपिंग पिल्स नहीं लेती हूँ। है ना मजे की बात। तो और देखो, और ये जो जागरण है ना रात भर का, ये मेरी चिंता का विषय भी नहीं बनता है। बल्कि मुझे तो अगले दिन सच बताऊं तो ये याद भी नहीं रहता कि रात भर मेरा जागरण हुआ था। इसी प्रकार एक दिन की बात बताती हूँ कि नींद मुझसे ऐसे ही नाराज हो गई। 1-2 बार मैंने मोबाइल हाथ में लिया, रात की बात है, मैं अमेरिका गई हुई थी। काफी पुरानी बात है, बहुत साल हो गए इन बातों को। ये बात है शायद 2017, हाँ 2017 की बात है। मुझे रात भर नींद नहीं आई, जेटलैग नहीं था, जेटलैग का समय तो जा चुका था। उसके बाद भी मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कोशिश की, नहीं आने पर मैंने 2-4 बार मोबाइल हाथ में उठाया कि चलो बेचैनी ना हो, क्योंकि रात में ना तो कुछ करते बनता है और ना कोई होता है जिससे बातें कर सकें, सभी सोए होते हैं। तो ऐसे में मैंने मोबाइल हाथ में लिया। तभी मुझे इंडिया से एक हमारे भाई साहब हैं, साधर्मी भाई, वो ऑनलाइन मिल गए। तो मेरी उनसे बातचीत शुरू हो गई। तो रात के लगभग 3 बजे का समय था और भाई साहब ने मुझे कहा अब तो सो जाओ बहना। मैंने कहा मैंने पता है उनको क्या जवाब दिया। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि कहाँ से वो मस्त वाला जवाब मेरे दिमाग में आया कि जिसे सुनकर के मैं भी मंत्रमुग्ध हो गई और भाई साहब भी मस्त हो गए। वो जवाब क्या था, आइए सुनिए और आप भी मस्त हो जाइए। मैंने भाई साहब से कहा, लगता है भाई साहब जैसे नींद को ही नींद आ गई है, तो मुझे कौन सुलाए। भाई नींद सुलाने वाली है, और जब नींद को ही नींद आ गई, नींद ही सो गई, तो मुझे कौन सुलाए। ये मैंने जवाब उनको दिया, है ना मस्त जवाब। और मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है यार, कर्म का उदय है। जब तक कर्म का उदय नहीं होगा, बाहर में कार्य होता दिख ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो सचमुच हम लोग उस समय बहुत हंसे, फोन पर ही मैं और भाई साहब बहुत हंसे। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है ना साथियों, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कोई ये समझने की गलती नहीं करना कि मैं प्रशंसा पाने के लिए ये बात बता रही हूँ। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि ऐसे अवसर पर अधिकांश लोग नींद की गोलियों के आदी हो जाया करते हैं। कितने ही लोगों को तो डिप्रेशन भी आते देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि नींद की कमी जो है ना, वो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी भयानक बीमारी का भी कारण है।
मेन सिम्टम है बाइपोलर डिसऑर्डर का, मानसिक बीमारी है बहुत गंदी वाली, और उसका मेन कॉज क्या है? नींदें उड़ जाना। तो डॉक्टर सबसे पहले नींद की इंजेक्शन, नींद की गोलियां दे करके ऐसे पेशेंट को सुला दिया करते हैं, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरी इस नींद से जानी दुश्मनी है ना, और मैं क्यों डरूं? मैं दुश्मन से कभी नहीं डरती हूँ। इतना तो मेरे अरहंत देवों का, पंच परमेष्ठियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं इनसे डरती नहीं हूँ। जानते हैं क्यों नहीं डरती? क्योंकि मैं इसकी कतई भी परवाह नहीं करती हूँ। आती है तो आए, नहीं आती है तो ना आए, मुझे इसकी किसी भी हरकत से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ठान कर रखा है बंधुओं कि हर प्रकार के कर्म का इतना तिरस्कार करूंगी, इतना तिरस्कार करूंगी कि वो खुद छोड़ करके मुझे भाग जाएगा। और आपका भी यही लक्ष्य है ना साथियों? तो आप भी ऐसा ही कीजिए ना। और वैसे भी आप क्या समझते हो कि नींद की गोलियां खा लेने से, नींद के इंजेक्शंस ले लेने से क्या नींद आ जाती है? नहीं, यही हमारी बहुत बड़ी भूल है, यही मिथ्यात्व है। देखो, मैं आपको एक अपना दृष्टांत देती हूँ। मेरे जीवन में इतना घटित हुआ है, इतना घटित हुआ है ना साथियों। आप कहोगे कि ये रश्मि हर समय अपनी ही बातें बताती रहती है, पर क्या करूं? शायद मेरे जीवन में ये सब होना लिखा था, तभी मैं इस जगत के प्रति अनासक्त भाव थोड़ा बहुत पैदा कर पाई हूँ। अगर ये नहीं होता तो कभी नहीं हो पाता। मुझे लगता है मैं बहुत भव्य जीव हूँ, सचमुच। देखो, चलो अब मैं एक वो दृष्टांत बताती हूँ। मेरी थर्ड बेटी होने वाली थी। दोनों बेटियों के छोटी वाली दोनों बेटियों के टाइम की बात है। सेकंड वाली जब बेटी हुई थी तब भी तीनों बेटियां मेरी सीजेरियन हैं। तो जो बीच वाली जब बेटी हुई तो मुझे क्लोरोफॉर्म दिया गया। क्लोरोफॉर्म ने कोई असर नहीं किया, और उसके बाद डॉक्टर्स को लगा सो गई। मुझे बहुत हल्की झपकी आई होगी। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान मैं जाग गई। लोकल एनेस्थीसिया अपना काम कर रहा था, उसकी वजह से मुझे पेन वेन कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन नींद नहीं आई, खुल गई। फिर मैं डॉक्टर से बात करने लगी, तभी अचानक मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है बेटा की बेटी? तो उन्होंने बोला इसको सुलाओ सुलाओ। तो मैंने बोला, वो जो डॉक्टर थी ना, सर्जन, वो मेरे जीजा जी भी डॉक्टर हैं, तो उनकी कलीग थी, तो जानती थी बड़े अच्छे से। तो उसको लगा कि ये जाग कैसे रही है, इसको क्लोरोफॉर्म दिया था। उन्होंने मुझे और क्लोरोफॉर्म दिया और नींद के इंजेक्शन दिए, पर मुझे नींद नहीं आई, और मैंने बाकी पूरा ऑपरेशन होशो हवास में डॉक्टरों से बात करते करते करवाया। ठीक है। और एक तीसरी बेटी के समय भी ऐसा ही हुआ। देखो उस समय क्या हुआ, वो भी ऐसा ही मुझे इंजेक्शन दिए गए नींद के, क्लोरोफॉर्म वगैरह, तब भी मुझे नींद नहीं आई। और पूरी टाइम मैंने डॉक्टरों से बातें करते हुए, जो सेकंड बेटी के टाइम पर हुआ था उससे ज्यादा यहाँ पर जागृति थी थर्ड बेटी के टाइम पर, और तब भी मैं डॉक्टरों से बातें कर रही हूँ। और डॉक्टर्स बड़ी परेशान, ये सो नहीं रही है, कैसे करें, इसको बेहोश करना बहुत जरूरी है। और मैं बातें किए जा रही हूँ, तब फिर मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है बताओ। उन्होंने ना मेरी आंख पे एक पट्टी बांध दी थी। जैसे ही मुझे बात करते सुना तो आंखों पर पट्टी बांध दी थी ताकि मैं कुछ देख ना पाऊं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं तुम सो जाओ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब पक्का बेटी हुई है, थर्ड बेटी है, इसलिए आप मुझे बता नहीं रही हो। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे बेटियां बहुत प्यारी हैं। अगर तीसरी भी बेटी है तो मैं उसका पहली बेटी की तरह स्वागत करूंगी। एनीवे, डॉक्टर्स ने नहीं बताया और मुझे सुलाने की कोशिश की, बहुत इंजेक्शंस दिए गए, नहीं मैं सो पाई। 2 बेटियों के टाइम पर मेरा सेम इंसिडेंट रहा। अब आप बताओ, क्या नींद की गोलियां या नींद के इंजेक्शन, इवन क्लोरोफॉर्म तक सुला पाया? क्या हम सो सकते हैं? जो लोग स्लीपिंग पिल्स के आदी हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ कि वो स्लीपिंग पिल्स लेना छोड़ दें और तत्व विचार में अपना उपयोग लगाएं। नींद नहीं आती तो मुनि राजों का स्मरण करें। रात्रि में जंगलों में बैठ कर हमारे मुनि राज कितना तत्व विचार करते हैं, आत्मा में डुबकियां लगाते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते सिद्धों से बातें करते हैं।
अरे तो हम ही तो मुनिराज होने वाले हैं ना कल को, उन मुनिराज की बात थोड़ी है, हमारी ही बात है। आज हम गृहस्थी में हैं, कल को हमें ही गृहस्थपना छोड़ करके मुनिपना अंगीकार करना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने कहा है, तो हमें ही करना है। तो अभी अगर हम अभी उनके जैसा चिंतन करेंगे, उनके जैसा अभ्यास करेंगे, तभी तो हम एक दिन उनके जैसी अवस्था भी पा सकेंगे ना साथियों। तो ये बात मुझे लेनी थी कि इन चीजों के, दवाइयों के आदी होना नहीं है हमको, और जो आदी हो चुके हैं उन्हें वहां से दिमाग हटाना है, उस आदत को छोड़ना है। इसलिए उसके लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ तत्व विचार। इन चीजों से नींद नहीं आती, नींद जब भी आएगी कर्म के उदय से आएगी। कर्म का उदय नहीं होगा तो आप कितने भी इंजेक्शन ले लो, जैसा कि मैंने अपने दोनों दृष्टांत बताए, दोनों सच्चे दृष्टांत है। थर्ड बेटी के टाइम पे तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, वो यहाँ पर लेने वाला विषय नहीं है, मरते मरते मैं बची थी, लेकिन यहाँ जो प्रयोजनवश उपयोगी था वो मैंने लिया। तो इसलिए कर्म के उदय में आसक्ति छोड़ दो, कर्मों से डरना छोड़ दो, निर्भय स्वभावी अपने आत्म स्वभाव का आलंबन लो साथियों। किसी कर्म के उदय आने से ना हमें हर्षित होना है, ना ही किसी उदय को बुलाने के लिए दुखी होना है। नींद नहीं आती, नींद को बुलाने की कोशिश करना, इसका मतलब है कि हम कर्म को चाह रहे हैं, कर्म से प्यार कर रहे हैं, समझ रहे हो। और निद्रावर्णी कर्म से प्यार करोगे तो मोहनी कर्म से भी प्यार होगा ही होगा, क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति है यह निद्रावर्णी कर्म, और दर्शनावर्णी घातिया कर्म है ना। तो अब देखो, डिप्रेशन हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो या कितना भी कोई खतरनाक उदय का स्वरूप हो, इनका इतना तिरस्कार करो, इतना तिरस्कार करो कि डिप्रेशन को ही डिप्रेशन आ जाए। डिप्रेशन को डिप्रेशन आ जाए, मुझे नहीं डिप्रेशन आए, मेरे पास आए तो मुझसे इतना परेशान होके लौट जाए कि खुद ही सोचने को मजबूर हो जाए। हालांकि ये सब काव्य की शैली है, बोलने का तरीका है, वास्तव में तो कर्म जड़ होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अलंकारिक भाषा में कह रही हूँ कि कर्म सोचने को विवश हो जाए कि ये किससे मेरा सामना हो गया, किससे पाला पड़ गया कि मुझे ही डिप्रेशन आने लग गया। है ना। और जो ये डिप्रेशन के, मानसिक बीमारियों के जो परमाणु है ना, ये सारे डिसऑर्डर में आ जाएं, ये सब अव्यवस्थित हो जाएं, जो कर्म के रूप में व्यवस्थित थे ना, कर्म रूप से बंधे हुए थे, वो सारे अव्यवस्थित हो जाएं, मतलब कि बिखर जाएं, इधर उधर निर्जरा को प्राप्त हो जाएं, है ना, डिसऑर्डर को प्राप्त हो जाएं। जिस प्रकार बार बार हमारे घर आने वाले अनचाहे मेहमान की हम बार बार उपेक्षा करते हैं ना, तो वो एक दिन हमारे घर आना बंद कर देते हैं। इतना तत्विचार करना, हमें इतना तत्विचार करना कि भय के परमाणुओं में इतना भय व्याप्त हो जाए कि ये हमारे नाम, चेतन के नाम से भी डरने लगे। जहां हमने एक चैतन्य भाव को ख्याल में लिया, वहीं ये भय के परमाणु घबरा के भागने लगे। और एक कर्म के निषेक अगर भागेंगे तो उसके पीछे पीछे असंख्यात भागते हैं। ऐसा नहीं है कि भय भागा तो बाकी के कर्म पड़े हैं ना, पीछे के पीछे पूरी की पूरी सेना भागती है इनकी, गुण श्रेणी निर्जरा। हालांकि वो मुनि दशा में होती है, मगर यहाँ पर भी हम अपनी भूमिका के हिसाब से अगर लगाएं तो ये भी गुण श्रेणी निर्जरा का ही स्वरूप है। हमारे तेज के सामने ये थर थर कांपने लगे। इनको ज्ञायकता, चिन्मयता का ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि इन्हें हमेशा के लिए नींद आ जाए। हम अपने शरीर में इंजेक्शन नींद के लिए क्यों लगवाएं, नींद को बुलाने के लिए? क्यों ना हम अपने तत्व विचार कर करके चैतन्यमयी भाव, अपनी ज्ञायकतामयी भाव का विचार कर करके, चिंतन कर करके, उसमें डूब के हम इन कर्मों को ही क्यों ना अपनी चिन्मयता का इंजेक्शन लगा दें, जिससे यही सो जाए। हमें सुलाने आए थे, खुद ही सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है ना। तो ऐसा करना है हमको, पुरुषार्थ ऐसा करता है। पुण्य में सुख बुद्धि की मदहोशी का धुआं उड़ाते हुए मिथ्या जो ये आते हैं ना, मिथ्यात्व के निषेक जो आते हैं। कैसे मिथ्यात्व के निषेक? कि पुण्य में जो हमें एक सुख बुद्धि एक का एहसास करवाते हुए
जिसमें हम मदहोश रहते हैं, ऐसे पुण्य की चाहना वाले जो परिणाम हैं उनमें हम जैसे मदहोश हो गए हैं, मान लो उनको इस प्रकार चाह रहे हैं पुण्य को, तो इस प्रकार मिथ्यात्व के निषेकों को इस प्रकार चुन चुन करके नष्ट कर डालना है हमें कि अनंतानुबंधी क्या हो जाए, विधवा हो जाए। अनंतानुबंधी विधवा हो जाए, हाँ बिल्कुल हो जाए। ऐसे मिथ्यात्व का सत्यानाश कर डालना है, सत्ता से नाश कर डालना है। सत्यानाश माने सत्ता से नाश कर डालना है। ये तो बिगाड़ करके सत्यानाश कर दिया, बाकी सत्य का तो कभी भी नाश होता नहीं है, सत्तानाश। तो मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी की सत्ता का नाश करने वाले परिणाम हमें बुद्धिपूर्वक करने हैं। और देखो, लोक में सम्राट को सबसे ज्यादा महान माना जाता है ना, लेकिन सम्राट से भी महान तो वो यात्री है जो अपनी यात्रा पर है। और ऐसे यात्री हम हैं जो ध्रुव चैतन्य चक्र सहित षटखंड मतलब षटकार की पर्यायों, षटकारकमयी पर्याय होती है ना, षटकार की पर्यायों को जीतने निकला है। ऐसा सम्राट मुझ चक्रवर्ती से महान कैसे हो सकता है? सवाल करो तो जरा, कि मैंने अभी क्या कहा कि सम्राट सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है, महान माना जाता है लोक में, लेकिन मैंने कहा कि वो यात्री ज्यादा बलवान है, ज्यादा महान है, जो अपनी यात्रा पर है। अब आप कहोगे कैसे भाई? क्योंकि मैंने अपने आप को चक्रवर्ती कहा ना, तो चक्रवर्ती से महान मुझ चक्रवर्ती से महान सम्राट कैसे हो सकता है, ये मैं अपने आप को संबोधन देते हुए बोल रही हूँ। कैसे कि वास्तव में मैं चक्रवर्ती हूँ। सम्राट तो एक बहुत छोटे मोटे राज्य का ही स्वामी है, बैठा है वहां पर, लेकिन चक्रवर्ती तो पूरे 6 खंड को जीतने के लिए यात्रा पर निकला हुआ है। तो उससे महान वो एक क्षेत्र में बैठा हुआ सम्राट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैं चक्रवर्ती सबसे अधिक महानतम मैं ही हूँ। वो तो अपने सम्राट पने में ही मस्त है। रुकी हुई रवानगी वाली जैसे नदी होती है ना, अविरल मतलब लगातार रवानगी में बहती हुई नदी में लीन सागर से बड़ी कभी नहीं हो सकती। ऐसी नदी जो लगातार अपने प्रवाह में बह रही है, कितनी भी लगातार प्रवाह में बहती हो, कितने भी उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हो, लेकिन वो सागर से बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना, कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार मैंने इसीलिए कहा कि जो चक्रवर्ती है उससे बड़ा सम्राट नहीं हो सकता, क्योंकि एक चक्रवर्ती के अधीन बहुत सारे सम्राट उनके अंडर में कार्य करते हैं, उनकी अधीनता में रहते हैं। इसलिए चक्रवर्ती से बड़ा सम्राट हो ही नहीं सकता, है ना। फिर हम किस पद की चाहना करें? बाहर के कौन से पुण्य की चाहना करें? और देखो, सब जगत भी अपनी अपनी प्राप्त पर्यायों में ही तो ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, है ना, किंतु चलता हुआ चिरकाल तक जीवंत रहता है। ऐसे रुके हुए जगत को चक्रवर्ती के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। सम्राट से बड़ा मैं चैतन्य चक्रवर्ती इसीलिए हूँ क्योंकि सम्राट तो एक राज्य में स्थिर होकर बैठ गया है, रुक गया है अपने ही राज्य में, लेकिन चक्रवर्ती चलता जा रहा है। और उनके चलने में रास्तों में, मार्ग में पड़ने वाले जितने भी सम्राट हैं वो सब उनकी अधीनता को स्वीकार करते चले जाते हैं। इसीलिए मैं चैतन्य चक्रवर्ती जब निकलता हूँ अपनी यात्रा पर, अपने चैतन्य किले को जीतने की यात्रा पर जब मैं निकलता हूँ, तो ये जितने भी पर्याय हैं, जितने भी कर्म हैं, सब मेरी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मैं चैतन्य चक्रवर्ती सबसे अधिक महान, सबसे अधिक बलवान हूँ। और मैं एक इस नींद ना आने वाले कर्म के आगे, निद्रावर्णी कर्म की एक समय के पर्याय के आगे मैं झुक जाऊं, इस कदर झुक जाऊं कि मुझे स्लीपिंग पिल्स खानी पड़े, मुझे नींद के इंजेक्शंस लेने पड़े? नेवर, कभी नहीं होगा ऐसा, है ना। देखो, एक बहुत पुरानी घटना मुझे याद आ रही है, मैं उसको बताना यहाँ पर आवश्यक समझती हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारे पड़ोसी के घर में चोर घुस गए। दोपहर की बात है, तो वो माँ और बेटियां दोनों उस समय बाजार गई हुई थी। तो जब वो लंच टाइम था, होने लगा था, जैसे वो घर में घुसी तो उनकी आहट सुन करके चोर जो था वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया।
लेकिन कहीं दूर नहीं जा पाया क्योंकि उन लोगों ने शोर मचा दिया था। माँ बेटी ने जैसे उन्होंने देखा कि सब घर अस्त व्यस्त पड़ा है तो वो चिल्लाई, तो आसपास के सब लोग निकल करके सड़क पर इकट्ठे हो गए। तो उन चोरों को घर से तो बाहर वो निकलने में समर्थ हो गए, कामयाब हो गए, लेकिन वहां उस गली से भागने का उनको अवसर नहीं मिला। तब उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा कि अगर हम भागेंगे तो लोगों का संदेह हम पर जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी शांति से मालूम क्या किया, बचने का रास्ता नहीं दिखा तो वो भी भीड़ में शामिल हो गए और चोर के विरुद्ध बोलने लगे। सोचो, चोर खुद चोर के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। इस प्रकार किसी का भी ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं और वो बच कर के निकल गए। चोरों को गालियां देते हुए चुपचाप निकल गए। इसी प्रकार इस दृष्टांत से क्या समझना कि इसी प्रकार ये जो रागादि भाव है ना, ये भी हमारी चेतना में मिल करके हमारे ही विरुद्ध विकल्प खड़े करते हैं। जैसे कि ये मिथ्यात्व तो बहुत बुरा है, मुझे भव भव में भटकाने वाला है, ये विकल्प बहुत दुखमय है, इनके अभाव बिना मुझे मेरी मुक्ति संभव नहीं है, मैं खूब स्वाध्याय करूं, खूब पूजा करूं, तब भी ये दूर होंगे, किसी भी प्रकार इनका संग अब नहीं करना है मुझे, आदि आदि प्रकार के विकल्प उस चोर की ही तरह हैं जो हमारे ही स्वर में स्वर मिलाकर अपने ही विरुद्ध बोलता है। समझ रहे हो? जैसे कि मेरे विरुद्ध, मतलब ये पुण्य कर्म की बात ली मैंने यहाँ पर मुख्यतः से, कि पुण्य कर्म की चाहना करने वाले परिणाम, कि जैसे मैं पुण्य करूं, मैं बहुत पूजा करूं, दान करूं, भक्ति करूं, खूब स्वाध्याय करूं, है ना, इस प्रकार से जब मैं करूंगा तब भी ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब चोर, तो अब चोर जो है चोर के खिलाफ बोल रहा है, मिथ्यात्व के खिलाफ बोल रहा है यहाँ पर, है ना, ये मिथ्यात्व बहुत बुरा है, मुझे भटकाने वाला है, जन्म जन्म तक मुझे रुलाने वाला है, नाना नाना पर्यायों में मुझे भटकाने वाला है, और ये जो विकल्प चलते हैं अनंतों ढेर सारे अंदर में, ये सारे मेरे लिए दुखकारी हैं, है ना, इनका अभाव जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। और उसके लिए क्या करना, उसके लिए अब पुण्य को खड़ा कर दिया मिथ्यात्व ने। वो पढ़ा होगा जिसने भी मुक्ति का संघर्ष, जिसने भी वो पुस्तक पढ़ी होगी, वो मजा आ जाएगा उनको ये बात सुन करके कि किस प्रकार वो मिथ्यात्व जो है वो मोहराज को, चैतन्य राज को मोह की मदिरा पिला पिला करके मदहोश कर देता है और पुण्य कुमार को उसकी सेवा में खड़ा कर देता है। तो पुण्य कुमार क्या करता है, यही कार्य करता है, उसको पुण्य कार्यों में लगाए रखता है और अंदर में उसको उस पुण्य के में जो सुख बुद्धि होती है वो पनपती रहती है, वो दृढ़ होती रहती है। तो यही कार्य यहाँ पर ये मिथ्यात्व रूपी जो चोर है वो इस प्रकार कर रहा है कि मुझे खूब स्वाध्याय करना है, बहुत पूजा करनी है, बहुत भक्तियां करनी है, बहुत दान आदि करने हैं, बहुत व्रत करने हैं, मुझे त्याग करने हैं, ये सब बातें जब वो बोलता है, किसी भी प्रकार से मुझे अब इन कर्मों का संग नहीं करना है, लेकिन आदि आदि प्रकार से ये सारे विकल्प उस चोर की ही तरह हैं जो हमारे ही स्वर में स्वर मिलाकर बोलता है और अपने ही विरुद्ध बोलता है ना। तो इस प्रकार ये हमें उलझा करके रखने वाला खतरनाक चोर है। अब हमें इसकी पदचाप को समझना है, इसके स्वर को पहचानने की आवश्यकता है। तो उन पड़ोसियों ने एक बार भी ये विचार नहीं किया, इतने सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए थे, कम से कम 50 लोग इकट्ठे हो गए थे उस समय वहां पर एक के भी दिमाग में ये विचार नहीं आया कि ये अजनबी सा चेहरा हमारे मोहल्ले का तो है नहीं, ये जो 2-4 या एक व्यक्ति, जितने भी चोर होंगे मुझे नहीं मालूम, 1 था कि 2 थे, तो लेकिन किसी को ये नहीं लगा कि एक अजनबी सा चेहरा है जो हमारे बीच में खड़ा होकर के हमारे ही स्वर में स्वर मिला करके बोल रहा है, तो ये हमारे मोहल्ले में तो है ही नहीं ये वाला चेहरा, फिर ये कौन हो सकता है। यदि ऐसा विचार किसी एक को भी आ जाता तो उससे पूछते कि तू कौन है भाई, तू कहाँ से आया है, और पूरी बात जाने बिना तू इतना बढ़ बढ़ करके क्यों बोल रहा है, मानो तेरे घर में चोरी हुई हो, तो निश्चित रूप से उस आकस्मिक आक्रमण से वो चोर घबरा जाता और पकड़ा जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से यदि हम इन विकल्प रूपी चोरों के विरुद्ध प्रश्न खड़े कर दें तो निश्चित ही इनके परमाणु बिखरने शुरू हो जाएंगे। इनके विरुद्ध विकल्प, मतलब कि जैसे इसने ये कहा विकल्प आए कि अभी मैंने लिया ना कि मैं बहुत पूजा करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, तभी मेरी इन कर्मों से छुट्टी हो सकती है ना। तो यहाँ हमें इनके अगेंस्ट में इनसे प्रति प्रश्न करने हैं हमें।
कैसे कि अरे तुम कह रहे हो कि खूब स्वाध्याय करने से हो जाएगा, यार अनादिकाल से तू स्वाध्याय ही तो करता रहा है, कितने स्वाध्याय कर डाले, कितनी पूजा कर डाली तूने, कितने व्रत जप तप कर डाले तूने, लेकिन आज तक तेरा दुख दूर हुआ क्या? एक समय के लिए भी तेरा दुख दूर हुआ? रत्ती भर भी दुख दूर हुआ क्या? तो जब इस तरह के प्रश्न हम करेंगे तो ये पुण्य रूपी चोर जो है, मिथ्यात्व रूपी चोर जो है, ये घबरा जाएंगे। पुण्य रूपी चोर जिसको मिथ्यात्व की शरण मिली हुई है, ये घबराने लग जाएंगे और इनका बल क्षीण होता चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें इनसे प्रश्न खड़े करने हैं कि पुण्य में ही तो आज तक सुख माना तुमने, और इतने भयंकर पुण्य में रहे हो कि स्वर्गों के देव हो गए, 16वें स्वर्ग तक चले गए, यहाँ तक कि कितने चक्रवर्ती हो गए तुम, सब कुछ तुमने, कौन सा पुण्य का फल ऐसा रहा जो तुमने ना भोगा, और एक बार नहीं अनंत अनंत बार ना भोगा हो, फिर भी तुम्हारा दुख तो दूर नहीं हुआ, संसार जरा भी कम नहीं हुआ, यूं का यूं खड़ा हुआ है। तो तुम क्या बात कर रहे हो कि पूजा करेंगे हम, स्वाध्याय आदि जितना करेंगे उतना ही हमारा मिथ्यात्व दूर होगा? नहीं, जब इस तरह के प्रश्न खड़े करोगे डर जाएंगे, इन्हें सूझेगा नहीं कि हम क्या करें, और हमारा बल बढ़ता जाएगा, इनका बल क्षीण होता चला जाएगा, है ना, बिखरते जाएंगे, इनके परमाणु, निर्जरा शुरू हो जाएगी। जैसे कि देखो श्रीमद कुंकुंदाचार्य ने कहा है ना पूर्व रंग अधिकार में, क्या कहा है? आश्रव पुण्य पाप आदि का स्वांग धरकर आए हुए इस अजीव तत्व को, कैसा है अजीव तत्व? जो आश्रव और पुण्य, आश्रव रूपी पुण्य पाप रूपी आश्रव आदि का जो स्वांग धरकर आया है, आश्रव ले लो, बंध ले लो, है ना, इनका जो स्वांग धर करके आया है अजीव तत्व, इनके असली रूप में इनको पहचान लेने पर ये स्वांग उतार देते हैं अपना, और स्वांग उतार करके अपने असली रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, और उस भव्य जीव को नमस्कार करके मंच से चले जाते हैं। ये गाथा आ गई इस बात के अंदर, एक इस छोटी सी बात के अंदर पूरी गाथा का भाव खुल गया। देखिए बस यही हमें करना है साथियों, तभी ये तिरस्कृत रागादि भाव जो है ना, ये स्वयं ही हमारे चैतन्य प्रदेशों से प्रस्थान कर जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना होगा इनको भगाने के लिए, सिर्फ इनका तिरस्कार करना है। और वो किस प्रकार कि जब जब हमारे को लगे कि हमारे अंदर पुण्य के प्रति आसक्ति आ रही है या भय का परिणाम आ रहा है, संसार से ही भय का क्यों ना आता हो, सबके प्रति यही परिणाम खड़े कर दो कि मैं चैतन्य चक्रवर्ती, तू मुझसे जीतने चला है ना। इस प्रकार के प्रश्न, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगी दृष्टांत, आप खुद से स्वाध्याय कीजिए और उसमें से और अपने चिंतन कीजिए, विचार जितना तत्विचार करोगे उतना आपको अंदर से इनके प्रति इनके विरुद्ध परिणाम खड़े करने का बल प्रकट होता चला जाएगा। तो बस इतना ही मुझे कहना है। इस सिलसिले में मैंने एक भजन लिखा था इसी बात के दौरान, जब ये घटना घटी थी तो एक भजन बना था, वो मैं पूरा तो यहाँ नहीं लूंगी, सिर्फ उसकी 2 लाइनें लूंगी। देखिए बताऊंगी आपको, गाना तो मुझे नहीं आता, सिर्फ बोलूंगी। मच गया शोर सारी नगरी में आया चेतन मिथ्यात्व संभाल तेरी गगरी रे। मतलब जैसे चेतन राजा आए, समझो पूरी मोह नगरी में, मिथ्यात्व की नगरी में शोर मच गया। और क्या कह रहे हैं चेतन राजा चेतन राजा नहीं कह रहे हैं, चेतन राजा के प्रवेश करते ही अपनी परिणति में, अपने स्वभाव के अवतरित होते ही, स्वभाव के प्रति प्रेम, अपनत्व, अहमपना प्रकट होते ही, जो मोह की और मिथ्यात्व की जो सेना है ना, पूरे उसके साम्राज्य की प्रजा कह लो, वो क्या बोलने लग गई, उसमें भगदड़ मच गई और वो शोर मचाने लगी, मिथ्यात्व भाग भाग भाग, मिथ्यात्व संभाल अब तेरी गगरी। देखो चेतन राजा आ गए। ठीक है, चलिए बंधुओं, बस अब मैं बंद करती हूँ। आप सब इसी प्रकार से कर्मों से निर्भय रहते हुए, उनके स्वरूप को समझते हुए अपने स्वभाव में स्थिर रहें, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।